ऋषभ पंत इन हाई डिमांड? मेरे को अंदर से एक ही का टेंशन था, वो था पंजाब। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा, तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो गई। ये कुछ शब्द थे भाई पंत के, ऋषभ पंत के कुछ शब्द थे जब भाई एलएसजी ने भाई ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा था। उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ होगा ऋषभ पंत का, और उधर ऋषभ पंत ने रिवील किया था क्यों भाई ऋषभ पंत चाहता था कि उसे पंजाब किंग्स ना खरीदे। वहां भाई ऋषभ पंत ने फुल एक्सप्रेस किया है कि वो चाहता ही नहीं था कि भाई पंजाब किंग्स ऋषभ पंत के लिए जाए। और फिर आफ्टर दैट कि भाई लखनऊ ने 27 करोड़ में पंत को खरीद लिया था, और पंत बहुत खुश था, जानी बहुत खुश था कि वो लखनऊ में चला गया एज कंपैरिजन वो पंजाब में जाता। तो दोस्तों ये होती है कर्मा। दोस्त हम्बल होना लाइफ में बहुत जरूरी होता है, दोस्त हम्बल होना लाइफ में बहुत जरूरी होता है। अभी देखो, अभी मोक कर रहा था भाई कुछ महीनों पहले, आई थिंक ये 3-4 महीने पुरानी वीडियो है, उससे पहले ऋषभ पंत भाई मोक कर रहा था भाई ये पंजाब को। और आज दोस्तों ये आई थिंक 5वीं या 4थी टीम बनी है जो भाई आईपीएल प्लेऑफ से एलिमिनेट हो चुकी है। अब बस दोस्तों 2 ही टीम बची है, मुंबई इंडियंस एंड दिल्ली कैपिटल्स। इन दोनों में से एक ही टीम है जो भाई जो चौथे जो फोर्थ प्लेस खाली पड़ी है, उसमें भाई जो कोई एक टीम है जो भाई पार्टिसिपेट कर सकती है। बाकी 3 टीम तो कल ही तय हो गई थी, गुजरात, आरसीबी एंड पंजाब। उसके बाद जो एक टीम का जो बचा है, जो प्लेस बचा है, उसमें अब देखने वाली बात है कि कौन सी टीम आएगी। वो मुंबई हो सकती है और माइट भी दिल्ली। अब तो वो इन दोनों टीम पे डिपेंड करेगा। बाकी की सारी टीमें दोस्तों हो चुकी है आईपीएल 2025 के आईपीएल से एलिमिनेट। सारी टीम लखनऊ से लेके कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग पहले ही हो गई थी, राजस्थान रॉयल्स भी हो गई थी, कोलकाता नाइट राइडर्स भी हो गई थी, सनराइजर्स हैदराबाद भी हो गई थी। सारी टीमें एलिमिनेट हो चुकी है। 3 टीमें जो है वो प्लेऑफ्स के लिए पहुंच चुकी है। अब बस 2 में से एक टीम का देखा जाएगा कि भाई कौन होगा। अब चौथा जो प्लेस होगी, आई थिंक वो बहुत डिसाइड होगी अब कि क्या हो जाता है। पर उससे पहले दोस्तों मैच की बात की जाए, आज लफड़ा हुआ दोस्तों, बड़े टाइम बाद आईपीएल में दोस्तों की लफड़ा देखने को मिला। और उसमें भी बहुत से लोगों के ओपिनियन ये है कि दिग्वेश राठी को बहुत सा वो ट्रोल किया जा रहा है कि भाई उस बंदा वो बार बार ये सेलिब्रेशन करता है। हाँ भाई जरूर बात बननी चाहिए उसके सेलिब्रेशन के लिए, जो उसका जो थोड़ा सेलिब्रेशन है वो जरूर थोड़ा अजीब सा है। बाकी देखो दोस्तों, एग्रेशन दोस्तों फील्ड में ऐसे ही चलता है। जब क्रिकेट, जब कोई स्पोर्ट्स खेला जाता है, फिजिकली जब थोड़ा इन्वॉल्व हुआ जाता है तो ऐसी चीजें होती रहती है दोस्तों। तो मजा आया क्रिकेट में फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत टाइम बाद एक थोड़ा सा जो हीट मूवमेंट होने देखने को मिला था। बस वो फील्ड पे 5-10 सेकंड का मात्र था, बस ज्यादा कुछ था नहीं। वो 5-10 सेकंड के 1-2 वर्ड एक्सचेंज थे, 2-3 जेस्चर थे, दैट्स इट। उसके बाद दोनों भाईचारे गले मिलते हुए सबकी समाप्ति भी हो गई थी। फिर राजीव शुक्ला ने भाई इन सबके गले मिलाए। अंततः दोस्तों सब चीज सही हो गई थी। जो 10-15 सेकंड का जो भी हीट मोमेंट था दोस्तों, वो तो मजा आया दोस्तों देख के। दिग्वेश राठी भी फुल चार्ज था, और वहां से भाई अभिषेक शर्मा, दोनों भाई भिड़ गए, गरम माहौल हो गया था। और यहां तक तो अभिषेक शर्मा ने कुछ ये भी कहा था कि चोटी पकड़ के हिला देगा दोस्त, ये कुछ ऐसी चीजें भी हुई थी। बट अनटिल एंड अनलेस जो भी देखने को मिला बहुत सही था, क्योंकि देखो दोस्तों क्रिकेट स्पोर्ट्स में ऐसी थोड़ी हीट मूवमेंट होना चाहिए। बहुत से लोग दिग्वेश राठी को गाली भी बक रहे थे, भाई वो मोक कर रहा था, जो भी है उसका सेलिब्रेशन जरूर अलग है। बट जो चीज हुई भाई वो तो बहुत सही हुई, जो भी, क्योंकि जो क्रिकेट में आजकल ये चीज बहुत कम होती जा रही है, और वो ही चीज बड़े टाइम बाद देखने को मिली। और दोस्तों, और उससे सबसे जो उससे बद से बदतर हुआ ये कि भाई एलएसजी नॉकआउट हो गई दोस्तों। और गोइंका के पता नहीं क्या जा रहा होगा भाई संजीव गोइंका के दिल पे। बेचारे ने एक तो 27 करोड़ में पंत को भाई ऐसा विकेट कीपर, बैट्समैन, कैप्टन खरीदा, और उसके बाद टीम का कहती है भाई, टीम भाई एलिमिनेट हो जाती है इतना पैसा लगाने के बाद दोस्तों। और पंत की भी दोस्तों बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है इस पूरे साल के आईपीएल में, इस पूरे सीजन के आईपीएल में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है। इससे वर्स्ट सीजन ऋषभ पंत का दोस्तों अभी तक नहीं देखने को मिला था। और आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है जो फर्स्ट मेजर फेलियर है ऋषभ पंत का किसी भी सीरीज में, कह लो टूर्नामेंट। आईपीएल में तो भाई फर्स्ट है। आईपीएल में इससे घटिया सीजन पंत का कभी नहीं गया था, ये तो बहुत ही घटिया सीजन गया है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बात करोगे ना, इतना गंदा भाई डिप ऋषभ पंत का अभी तक नहीं आया था। बेशक जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद रिकवरी की और टीम इंडिया के लिए दोबारा खेला, वो चीजें अलग थी। बट इतना गंदा जो फॉर्म में डिप आया भाई, इंडियन टीम के लिए भी नहीं आया था ऋषभ पंत के लिए, तो थोड़ा सीरियस है जरूर। आई थिंक फॉर्म वॉर्म का चक्कर है, जो भी फॉर्म नहीं है बंदे में। अब यही होता है दोस्तों, जब बुरा टाइम आता है दोस्तों कहीं से भी आ सकता है। वो कोहली जी के साथ भी देखा गया था, बेचारे 5-2 साल भाई फॉर्म नहीं थी कोहली के पास भी, सेम एज पंत का होता है। देखो फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती है, फॉर्म
कभी ना कभी तो आई नहीं होती है, बट डिपेंड करता है कि भाई आपका माहौल कैसा है। आई थिंक सबसे डिपेंड करता है कि आपका मेंटल स्टेट कैसा है एज अ प्लेयर, एज अ वाइज। और तो दिक्कत तो ये है कि ऊपर से वो कैप्टन भी है, अब उसे टीम भी चलानी है, टीम एलिमिनेट भी हो गई है, खुद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, ठीक है, और खुद भाई रन किसी भी मैच में ऋषभ पंत ने आई थिंक मैच विनिंग इनिंग्स भी नहीं खेली। आई थिंक उसका जो हाईएस्ट है आई थिंक वो कुछ 46 जो भी है, जो उसने 50 बनाई थी आई थिंक वही है बस उसका जो हाईएस्ट है इस साल के आईपीएल का। वरना उसके बाद सिंगल डिजिट स्कोर, डबल्स में भी 15-20 रन से ज्यादा नहीं बना पा रहा। तो बहुत सी समस्या थी पंत के साथ इस साल, और ऊपर से तो ये भी था कि कैप्टन भी है, तो अलग से चीजें फेस करनी पड़ रही है। और हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद के लिए देखो दोस्तों, खोने के लिए कुछ नहीं था, बस वो मैच खेलने आए थे। ट्रेवर्स हेड को कोविड-19 हो रखा था, और भाई जो जिस हिसाब से अभिषेक शर्मा भाई खेल के गया, उसने अपनी 20 बॉल पे 50 बना के पूरा मैच डिसाइड कर दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल पावर प्ले में। और भाई अभिषेक शर्मा यार, उसके ओवर कवर्स के छक्के भाई अलग ही दिखते हैं दोस्तों, जिस हिसाब से खेलता आज भाई। वो जो रवि बिश्नोई को जो 4 छक्के मारे, रवि बिश्नोई की भी बात करनी पड़ेगी दोस्तों, बिल्कुल आईपीएल में इसमें सीजन में जो वाला सीजन चल रहा है बिल्कुल फॉर्म नहीं है रवि बिश्नोई की भी, बिल्कुल भी नहीं। और इवन भाई रवि बिश्नोई को रिटेन किया था एलएसजी ने, जब भी रवि बिश्नोई की बिल्कुल फॉर्म नहीं थी, ना गूगली दिख रही। मेजरली जो रवि बिश्नोई जाना जाता है वो गूगली के लिए ज्यादा जाना जाता है एज कंपेयर लेग स्पिन तो बहुत ही कम कराता है। बट इस साल ना तो लेग स्पिन में इतनी धार थी ना गूगली में, तो थोड़ा फर्क एलएसजी को यहां भी मिला, क्योंकि भाई बॉलरों से भी इतनी हेल्प नहीं मिली थी। B10 पीसेज में इन्हें बॉलर मिले थे इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स को। बहुत से प्लेयर इनके स्टार्टिंग ऑफ मैच आईपीएल जो शुरू हुआ था उसमें इंजर हो रखे थे, ठीक है, तुम बात कर लो चाहे आकाशदीप की, मयंक यादव, वो दोबारा भाई फिट होके वापस आया था, दोबारा वो रूल आउट हो गया, ठीक है, तो रिप्लेसमेंट इन्होंने बहुत करनी पड़ी थी, ठीक है, शार्दुल ठाकुर को लेकर आए। तो बिट एंड पीसेस बॉलिंग थी इनकी, टुकड़ों में इनकी बॉलिंग थी, उन्हीं से काम चलाना था, और दोस्तों नहीं चल पाया, क्योंकि 200 तो ये बना रहे हैं, पर दोस्तों डिफेंड कहां कर पा रहे हैं, दोस्तों डिफेंड कहां कर पा रहे हैं। आज भी 205 रन बनाए, और भाई इकाना के स्टेडियम में फर्स्ट टीम बनी है हैदराबाद जिसने 200 के ऊपर का टारगेट चेज किया है। यूजुअली इकाना की जो पिच होती है मोर लाइकली होती है स्लोअर, और थोड़ी स्लोअर साइड पे, और जहां स्पिनरों को हेल्प मिलती है। बट आई थिंक जब से इकाना ये स्टेडियम बना है, और जब से लखनऊ की टीम ने आईपीएल खेलना शुरू किया है 2021-20 से जो भी है, वहां से भाई आई थिंक मेरे को लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट पिच थी भाई इस आईपीएल की, वन ऑफ द बेस्ट पिच थी इकाना स्टेडियम की, वन ऑफ द बेस्ट पिच, क्योंकि यहाँ 200 रन बने भी और 200 रन चेज भी हो गए। लखनऊ की तरफ से मार्श और माकरम की बहुत ही तगड़ी स्टैंडिंग ओपनिंग पार्टनरशिप थी, और जिस हिसाब से भाई एडन माकरम खेल रहा है इस साल भाई वो डिफरेंट प्ले लगा मैन। तो इतना तो भाई वो अपनी इंटरनेशनल अपनी साउथ अफ्रीका की टीम के लिए नहीं करता जितना वो भाई संजीव गोयनका के लिए और एलएसजी के लिए कर रहा है। आई थिंक ये जो एडन माकरम का जब से वो आईपीएल खेल रहा है 2020 से, उसका वन ऑफ द बेस्ट सीजन गया है भाई ये, जिस हिसाब से वो खेल रहा है। 5 हाफ सेंचुरी मारी है, कंसिस्टेंट बैटर है, 40-50 बहुत क्विक बना रहा है, पावर प्ले में बहुत अच्छी स्टार्ट दे रहा है हर बारी एलएसजी को। एंड सेम एज मार्श इन माकरम और मार्श ने भाई बहुत ही अच्छी, इसे कहते हैं कि ओपनिंग स्टैंडिंग पोजीशन देके जाते थे हर बारी एलएसजी को, हर बारी। दिक्कत कहाँ आ रही थी, वही इनका मिडिल ऑर्डर, पंत की फॉर्म नहीं थी। इवन भाई निकोलस पूरन से जितना होता है वो बंदा हर बारी आके क्विक रन्स बनाने की ट्राई करता है। आज सेम एज निकोलस पूरन 40 रन जो भी बना के गया 25-20 बॉल पे, निकोलस पूरन ने तो अपना काम किया ही किया ही। बस बीच में दिक्कत ये है कि पंत की फॉर्म नहीं है, आयुष बदोनी कभी चला है कभी नहीं चला। अब सेम एज अब्दुल समद की बात कर लो तो बीच में मिडिल ऑर्डर में बहुत सी कमियां देखी गई। बट इनके जो फॉरेन 3 प्लेयर थे, जो फॉरेन 3 बेस्ट प्लेयर थे इनके लिए, मिचेल मार्श, एडन माकरम एंड निकोलस पूरन, इन तीनों ने तो भाई कतई भी डिसअपॉइंट नहीं किया लखनऊ सुपर जायंट्स को। पर दोस्तों पंत का बहुत ही सीरियस सीन है दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस सीन है भाई। बंदे ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया दोस्तों, सब कुछ ट्राई कर लिया, ओपनिंग कर ली, 1 डाउन आ गया, कभी कभार तो बैटिंग करने ही नहीं आया, कभी कभार बिल्कुल मतलब 6-7वें नंबर पे आ रहा है, कभी 5वें नंबर पे आ रहा है, कभी 4th पोजीशन पे आ रहा है दोस्तों। एडी से लेके चोटी तक का सारा जोर लगा दिया ऋषभ पंत ने, पर जब भी दोस्तों रन नहीं बन के दिए। बहुत ही खत्म सीजन जा रहा है पंत का, खत्म ही हो गया। आई थिंक यही है कि अभी तो इंग्लैंड वाली सीरीज आने वाली है, आई थिंक वो अच्छी चीज है फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी, और इंडिया के लिए आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऋषभ पंत की फॉर्म। और एज अ विकेट कीपर भाई ऋषभ पंत एज अ इंडियन प्लेयर तो भाई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंग्लैंड वाली सीरीज आने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप करता हूँ जितना भी उसे ब्रेक मिलेगा आई थिंक दोबारा रिफ्रेश हो। टेस्ट क्रिकेट तो भाई उसकी पहचान ही है, ऋषभ पंत की टेस्ट क्रिकेट पहचान है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी भी देखो ऋषभ पंत को बहुत कुछ प्रूव करने की जरूरत है, बट रेड बॉल क्रिकेट उसने बहुत कुछ प्रूव कर रखा है और बहुत कुछ उसने बना भी रखा है रेड बॉल क्रिकेट में। तो होप करता हूं कि रेड बॉल क्रिकेट में जब दोबारा वो इंडिया के लिए उतरेगा, माइट भी वो सेम जैसी फॉर्म के साथ उतरे।
बट व्हाइट बॉल क्रिकेट दोस्तों अभी भी ऋषभ पंत से थोड़ा तो दूर है। हैदराबाद जीत गई, हैदराबाद के लिए इतना कुछ था नहीं, इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं था जितना ये लखनऊ के लिए था। लखनऊ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि लखनऊ 16 पॉइंट तक पहुंच सकती थी, अब तो वो भी एलिमिनेट हो चुकी है। बहुत ही बेकार सीजन सा गया है, अप एंड डाउन सीजन गया है लखनऊ के लिए। तो 2 टीम बची है, देखते हैं इन 2 टीम में से कौन सी टीम है जो अपना चौथा प्लेस ले सकेगी। और बस आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी न्यू वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।